अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे के बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अरीबा खान। मैं हूं सादिया सैमसन। जानिए आपने हेडलाइंस, करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज और बात करेंगे ईद के पहले दिन की। अवाम ने नमाज की अदायगी के बाद अजीजों के साथ ईद मिली और शीर खुरमा से लुत्फ अंदोज हुए। फिर शुरू हुआ बच्चों का ईदी कलेक्शन मिशन। बच्चों ने बड़ों से खूब ईदी बटोरी और फिर ईदी उड़ाने में मशगूल हो गए। किसी ने मनपसंद झूलों पर एंजॉय किया तो घुड़सवारी के मजे लेता नजर आया। गली महलों में लगे मेलों में बच्चों की मौज मस्तियां जारी हैं। मुल्क भर में मौजूद नुमाइंदों से जानेंगे कि बच्चे इस वक्त ईद कैसे मना रहे हैं। कराची में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं करीम मलिक, पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे कामरान अली, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं फहद बशीर। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का, वहां पर करीम मलिक हमें ज्वाइन करेंगे। करीम, बताइएगा कि ईद का पहला दिन है, बच्चे इस वक्त ईद किस तरह से मना रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद पहला दिन हो और गलियों चौराहों और जगहों पर अगर हम मेले ना देखें तो ऐसा हो नहीं सकता। मुख्तलिफ मुकामात पर मुल्क भर की तरह शहर कायद के भी हम देख रहे हैं कि खास बच्चों के लिए इंतजाम किए गए हैं, एहतमाम किए गए हैं बच्चों की इंजॉयमेंट के लिए। माँ बाप से ईदी लेने के बाद अब बच्चों ने मुख्तलिफ मेलों का रुख कर लिया, मुख्तलिफ पार्क का रुख कर लिया। इस वक्त मैं भी शहर कायद के एक मकामी पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको मेरे कैमरे में मनाजिर देख रहे होंगे कि बच्चे किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर झूले लगाए गए हैं, कहीं पर घुड़सवारी के भी हमने मनाजिर देखे, कहीं पर हमने देखा कि कोई ऊंट की सवारी करता हुआ हमें नजर आया। बड़े खूबसूरत झूले लगाए गए हैं जिससे बच्चे काफी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ईदी लेने के बाद बच्चों का यही कहना था कि अब तो खर्च करने का वक्त आ गया है, जबकि जहां वो झूलों से थक रहे हैं वहीं उनका रुझान दूसरी तरफ चटखारेदार खानों की तरफ जा रहा है, चटपटे खानों की तरफ भी जा रहा है। उनका ये कहना है कि ईद तो पहली साल में एक बार आती है, ये तो नेचुरल भी है ना करीम। अगर आपने नाश्ते में आपकी तवाज़ु हुई हो कुछ मीठे से, तो फिर जो दूसरा मील होता है नेचुरली आपका दिल करता है कि आप कुछ चटपटा खाएं, अपने जो मुंह का जायका से तब्दील करें। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में जरा हाइट पर अब बहुत सारी ऐसी जगह बन गई है जहां पर आप जाकर खाना और मनाजिर दोनों साथ ही एंजॉय कर सकते हैं। फहद, आपकी जानिब आते हैं। एक तो मौसम इतना इस्लामाबाद का सुहाना हो गया है, तेज हवा, थोड़ा ठंडा ठंडा भी है, ऐसे में शाम में और अच्छा हो जाता है। कहाँ निकले इस्लामाबादी? नमाज ईद की अदायगी के बाद अपने प्यारों की कब्र पे हाजिरी और उसके बाद अजीज़ों कारिब से मुलाकात के बाद जो लजीज खानों से महजूज होते, साथ ही जो शहरी हैं वफाकी दारुल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं F9 पार्क के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो शहरी हैं बड़ी तादाद में इस वक्त पार्क में पहुंच चुके हैं। और जैसा कि वफाकी दारुल इस्लामाबाद का इस वक्त मौसम सुहाना हो चुका है, आसमान पे काले बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी का भी सिलसिला जारी है। और शहरियों का जो मजा ईद का वो दुबाला हो चुका है, क्योंकि जो बच्चे हैं इनको ईदी मिलने के बाद इनकी अगली कोशिश ये है कि जो अपने वालिदैन की जो जेब है ये खाली की जाए। और इस चीज से लुत्फ अंदोज होने के लिए मुख्तलिफ झूलों का भी रुख कर रहे हैं। और जो बच्चे हैं इनकी ज्यादा तवज्जो मरकूज है वो स्लाइड की तरफ है। और जो शहरी हैं इस वक्त भी इनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। जैसा कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक वफाकी दारुल इस्लामाबाद का मौसम सुहाना रहेगा, तो शहरियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी भी है। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब जिस तरह के वफाकी दारुल इस्लामाबाद में ईद का त्यौहार है, तो जो पुलिस है इनकी जानिब से भी मुख्तलिफ पार्कों में पेट्रोलिंग का भी अमल जारी है। जिला भर में 2500 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं यहाँ पे डिप्यूट किए गए हैं और वक्तन यहाँ पे पहुंच रहे हैं और तमाम तरह सिक्योरिटी का जायजा भी लिए जा रहे हैं। और जो बच्चे हैं अभी इस वक्त अपने वालिदैन के हमरा जो है पार्कों का रुख कर रहे हैं। और जो शहरी इनकी जानिब से मुख्तलिफ स्पॉट्स की तस्वीरें भी जो वो अपने मोबाइल कैमरा में महफूज की जा रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखा भी जा सकता है कि इस वक्त जो पार्कों का रश है ये बढ़ चुका है और बड़ी तादाद में जो शहरी हैं अपनी फैमिलीज के हमरा पार्कों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो चुका है। और शहरियों से जब हमारी गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि अब मौसम के साथ हमारी ईद का मजा जो है वो दुबाला हो चुका है। जी, मौसम के साथ ईद का मजा दुबाला हो गया है। आपने फहद बशीर हमें इस्लामाबाद की सिचुएशन बताई। चलेंगे पेशावर की जानिब, कामरान अली इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। कामरान, इस्लामाबाद का मौसम हमने जान लिया। आपको बता दूं कि कराची में भी पेशगोई है कि 13 और 14 अप्रैल को यहाँ पर बारिश काफी तेज मुतवक्के है। पेशावर का कैसा मौसम है और इस मौसम में बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, खासतौर से खवातीन कैसे एंजॉय कर रही हैं? बिल्कुल, पेशावर में भी ईदी मिलते ही बच्चों की जो मौज मस्ती है वो जारी है। और बड़ी तादाद में बच्चों ने ईदी मिलने के बाद पेशावर के मुख्तलिफ पार्क का रुख कर लिया। सुबह अगरचे पेशावर में गर्मी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन अब आसमान पर बादल छाए हुए और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिसके बाद मौसम काफी खुशगवार हो गया है। और यही वजह है कि मुख्तलिफ पार्क जो है फैमिली
और इस तरह बच्चों ने बड़ी तादाद में जो वो रुख कर लिया, कोई घुड़सवारी तो कोई अपने मनपसंद झूले लेकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त मैं खुद कर्नल शेरखान स्टेडियम पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी बड़ी तादाद में फैमिलीज और बच्चे आए हुए। चंद बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। जी बताइए, कितनी ईदी आपको आज मिली और क्या प्लान बनाया है? जी मुझे तो 2500 रुपये ईदी मिली थी। और प्लान हमारा तो सुबह मौसम थोड़ा ख़राब था तो गर्मी थी, इसलिए हमारा प्लान तो कहीं दूर जाना था, लेकिन आज हम मौसम ख़राब नहीं के हम यहाँ आए। जी सर। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बातें सुनी तो हर बच्चे को जितनी भी ईदी मिली है तो उनकी आज यही कोशिश है कि वो जाके पार्क में आज ईदी खर्च करेंगे और कल के लिए मजीद प्लान बनाएंगे। ईदी खर्च कर देंगे, कल अम्मी अब्बू से एक दफा फिर से पैसे लेंगे फिर वो खर्च करेंगे। तो बच्चों की ही तो ईद होती है। और ईद होती किसमें? इस सारे प्रोसेस के अंदर रीबा, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा जो मजलूम होते हैं वो खवातीन होते हैं। ज्यादा टाइम तक किचन में गुजर जाता है, दूसरों को तैयार करने में, बच्चों को तैयार करने में, एग्जैक्टली, शीरखुरमा बनाने में। वेरी राइट। अच्छा करीम, आपकी जानिब आते हैं, ये बताइएगा कि हम आमतौर पर बात करते हैं कि खवातीन बहुत बिजी रहती हैं, लड़कों की क्या मसरूफियात होती है ईद में? देखिए, आपने सही कहा कि खवातीन की मसरूफियात होती हैं, शीरखुरमा बनाना होता है, दीगर भी मसरूफियात होती है। लड़कों की यही मसरूफियात होती है, रात भर उन्होंने शॉपिंग करनी होती है। चांद रात में मोस्टली लड़के निकलते हैं, उसके बाद ईद की नमाज पढ़ने के बाद ज़्यादातर लड़के जो है घर में अपना वक्त गुजारते हैं, सोते हुए गुजार रहे होते हैं, या तो फिर रात का वक्त होता है जब लड़के बाहर निकलते हैं। बहुत सारे लड़के जो है ना वो दही दूध और अंडे लाने में भी उनका वक्त गुजर जाता है, आप बाहर के चक्कर लगा। करीम, आप भी अपना बताइए, आपने कैसे चांद रात एंजॉय की और आपने नमाज ईद के बाद क्या किया? ऑफिस का रुख किया या फिर आपने भी अपनी नींद पूरी की है सबसे पहले? देखिए, नमाज ईद के बाद 1 घंटा सोने को मिला, उसके बाद जो है फिर वापस ऑफिस का रुख किया और इस वक्त आपके सामने ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। और रात में भी कुछ ज़्यादा कुछ खास नींद नहीं हुई क्योंकि चांद रात थी, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ वक्त मिलता है हमें अपनी शॉपिंग करने का, तो वही कुछ वक्त था जो जिसमें शॉपिंग की, उसके बाद तो फिर नमाज का वक्त आ गया था। तो लड़कों की ज़्यादातर कुछ इंजॉयमेंट ईद पर होती नहीं है क्योंकि उनका ज़्यादातर जो यही रहता है कि फिर दूध लेके आना होता है या फिर दही की तरफ रुझान रहता है, फिर ईद का पहला दिन है या फिर मेहमान आ रहे होते हैं तो उनकी खातिर तवाज़ुन में ज्यादा वक्त गुजर जाता है। बिल्कुल। और अब तो चूंकि रुझान बदल रहा है, खवातीन के साथ मर्द हजरात भी घर के कामों में और चीजों में हाथ बटारे होते हैं और मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज है कि सब मिलकर एक दूसरे के साथ चलते हैं। दैट इज हाउ, इसी को फैमिली, इसी को खानदान, इसी को सोशलाइजेशन कहते हैं। जरा इस्लामाबाद का एक दो फिर से रुक कर लेते हैं। बताइएगा फहद, इस्लामाबाद में आमतौर पर क्या ट्रेंड रहता है? इधर कराची में तो नाइट अलाइव ही रहती है, रात जागती रहती है। आमतौर पर इस्लामाबाद जल्दी जरा बंद हो जाता है, ईद में कैसा रहता है? देखिए, बिल्कुल एज कम्पेयर टू कराची बात की जाए वफाकी दारुल इस्लामाबाद की, तो ये मैक्सिमम जो शहरी हैं रात को 12 बजे तक जो है मौजूद होते हैं मुख्तलिफ पार्क तक, क्योंकि कुछ टाइम भी दिया जाता है, कुछ औकात होते हैं पार्क के। लेकिन अब जैसा कि ईद का त्यौहार है तो मौसम भी अच्छा है और शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ प्लान भी मुरतब दिए गए हैं। आज जिस तरह के जो उनकी जानिब से मुलाकात हुई अपने अजीज़ो कारिब से और उसके बाद बच्चों को ईदी भी दी गई। अब बच्चों के हमरा जो वालदैन है पार्कों में पहुंच चुके हैं। F9 पार्क में मैं मौजूद हूँ। इसके साथ साथ जिसके बाद जो शहरी इनकी जानिब से रात का डिनर प्लान किया गया, उसके बाद बारबेक्यू का प्लान मुरतब दिया गया। इनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मुख्तलिफ जो पहाड़ी इलाके हैं उनका भी रुख किया जाएगा ताकि जो हमारी ईद का मजा है ये दुबाला हो सके। ठीक है फहद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। रुक करेंगे पेशावर का। कामरान आप बताइएगा, इस वक्त आप एक पार्क में मौजूद हैं, बच्चों की भी बड़ी तादाद वहां पर झूले झूलने के लिए, खासतौर से बच्चों को बहुत शौक होता है कि ईद के मौके पर तो जो ईदियां होती है वो झूलों पर खर्च करना चाहते हैं। खवातीन के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि खवातीन ये शिकवा करती नजर आती हैं कि हम सुबह उठते हैं, शीरखुरमा बनाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं और उसके बाद फिर हमारी इतनी ईद नहीं होती। तो ये बताएं कि किसी खवातीन से, खातून से आपकी बात हुई है, उनका क्या कहना है, किस तरह से एंजॉय कर रही है वो ईद? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कह भी दिया कि सुबह जैसे ही खवातीन उठती है तो इसी तरह खाना वगैरह तैयार करने के बाद जैसे ही शाम होता जा रहा है तो पेशावर के मुख्तलिफ पार्क्स में हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में खवातीन और फैमिलीज भी जो है वो निकल आई है और वो भी खूब जो है अपनी ईद अब इंजॉय कर रहे हैं। साथ में बच्चे भी आए हुए, इस तरह फैमिलीज आई हुई है। तो बच्चों के साथ साथ और बड़ों के साथ जो खवातीन है वो भी अब पार्क्स की तरफ पहुंच चुके हैं और अपनी ईद जो है वो मना रहे। इसी तरह ये रात गए तक ये सिलसिला जारी रहता है और पेशावर के न सिर्फ इस पार्क में बल्कि जितने भी पार्क है या इसी तरह गली मोहल्ले में जो मेले लगे वहां पर भी हम देख रहे हैं कि खवातीन निकल आई है और अपना ईद जो है वो खूब मना रहे, खाने पकाने और इस तरह घर की जिम्मेदारियां पूरी करने के साथ साथ वो भी अपना ईद जो है वो मना रही है। और आपके इल्म में भी होगा कि कल फिर ससुराल डे होगा, तो जो शादीशुदा लोग हैं वो
ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کامران علی. سیکنڈ ڈے ذرا سسرال ڈے ہوتا ہے اور پھر وہاں جانا ہوتا ہے, اور کچھ لوگ وہاں جا کے انجوائے کرتے ہیں, کچھ لوگ وہاں جا کے کام بھی کرتے ہیں, اور کچھ لوگ اپنی جیب سے عیدیاں بھی دیتے ہیں. بالکل, اور یہ ہونا بھی چاہیے, اسی کو تو ہم عید کہتے ہیں. مجھے یہ بات بتائیں, ہم اتنا عیدی کر رہے ہیں, اریبا اب جو بچے آتے ہیں یہ بتاتے ہیں ہمیں 4,000 روپے عیدی ملی, ہمیں 5,000 روپے عیدی ملی. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, لیکن جب ہم تھوڑے ہی عرصے پہلے ذرا چھوٹے تھے تو ہمیں اتنی عیدی نہیں ملتی تھی. بالکل سعدیہ, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بلکہ اس سے تھوڑا سا فائدہ ہمیں بھی ہوا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں آپ کو اپنا بیگ دکھا رہی تھی کہ آفس آنے سے پہلے میں نے عیدی اپنے بھائی سے, اپنے والد صاحب سے جمع کی ہے, اور میں یہاں پر دیکھ رہی تھی کہ میرے پاس کتنی عیدی اکٹھا ہوئی ہے. اچھا, خواتین جو ہے اس معاملے میں ذرا لکی رہتی ہے کہ اگر ان کی شادی بھی ہو جائے, اس کے بعد وہ بڑی بھی ہو جائے, بچے بھی ہو جائے, تو بھی ان کو عیدی آنے کا سلسلہ, بھائی وغیرہ, بہت اچھی بات ہوتی ہے. ایکچولی ہمارے پروڈیوسر صاحب ہم سے عیدی مانگ رہے ہیں, لیکن مجھے آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ کو ہمیں عیدی دینی ہے. بالکل, کیونکہ آپ ہم سے بڑے ہیں اور بڑے ہمیشہ چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں, اور بس ہم انتظار میں کہ جیسے ہی ہم یہاں سے فری ہوں کب آپ نیچے آئیں اور ہمیں عیدی دیں. آپ تمام ہمارے نمائندگان کا شکریہ, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اسلام آباد, لاہور اور کراچی سے کہ کس طرح سے آج عید کا پہلا دن جو ہے وہ گزارا جا رہا ہے, کس طرح سے انجوائے کیا جا رہا ہے. آئی ایم ہوپ فل. سعدیہ ابھی تھوڑا سا رکتے ہیں, کیوں نہ زیادہ بات کی جائے, کیونکہ ڈنر کے پلانز کراچی چلتے ہیں کریم ملک کی جانب. کریم بتائیں کہ ابھی تو آپ پارک میں موجود ہیں, بچے آئے ہیں, کھیل رہے ہیں, رات کا کیا پلان ہے, بچوں سے بات ہوئی ہے, بچے کتنا ایکسائٹیڈ ہیں, اور ڈنر میں کیا بن رہا ہے, خواتین گھر میں کیا بنا رہی ہیں, یا کہیں دعوتوں پہ جانے کے پلانز ہیں؟ دیکھیں, عید الفطر کا پہلا دن ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر کسی کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. موسٹلی لوگ جو ہے اپنے رشتہ داروں میں جاتے ہیں, لیکن پہلا دن خواتین کوشش کرتی ہیں کہ سسرال میں گزارے, دوسرے دن اپنی والدہ کے گھر جانے کو پرائرٹائز کرتے ہیں. بچوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تو فی الحال وہ جھولوں میں مشغول ہیں, اس کے بعد کراچی والوں کی جو تھرڈ پرائرٹی اور آخری جو ترجیحات رہتی ہے وہ یہی رہتی ہے کہ بنس روڈ ان کو جانا ہوتا ہے, کیونکہ قدیمی فوڈ اسٹریٹ ہے, پھر چٹکارے دار کھانے جو وہاں ملتے ہیں, پھر فوڈیز جو ہوتے ہیں وہیں کا رخ کرتے ہیں. تو ابھی تو 5 بج رہے ہیں, اس کے بعد جیسے جیسے وقت بڑھتا جائے گا ہم آپ کو جو ہے زیادہ رش وہ فوڈ اسٹریٹ پر دیکھنے کو ملے گا. پھر بچے آپ ایسے باتیں کریں جیسے آپ کا کوئی بہت زیادہ ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے فار این انمیرڈ پرسن, اس طرح سے شیئر کرنا کہ کل سسرال جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. میرے لیے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, ایکسپرٹیز لگ رہی ہے. فہد, آپ کی جانب آتے ہیں, مجھے پتا یہ چلا ہے کہ کچھ عیدی ویدی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, جن لوگوں کی شادی نہیں ہوتی, کچھ عیدی آتی ہے, کچھ عیدی جاتی ہے. بالکل, جو ہمارے بڑے ان کی جانب سے ہمیں تو عیدی دی گئی, لیکن جو ہمارے پاس عید آئی وہ ہم نے چھوٹوں میں تقسیم کر دی, اور جو ہمارے گھر کے چھوٹے ہیں ان کی جانب سے ہمیں کہا گیا کہ پلان بتایا گیا کہ ہمیں اپنے پارکوں کا رخ کروانا, اور آپ کی جو پاکٹ میں پیسے موجود ہیں وہ بھی آپ سے ہم نے خالی کرانے ہیں. یہ ہمارے گھر کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی جانب سے یہ پلان مرتب دیا گیا, اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو مختلف فوڈ پوائنٹس ہیں وہاں پہ بھی آپ نے ہمیں لے کے جانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باربیکیو کے حوالے سے رات کو 12 بجے بھی ہم نے گھر میں ایک پلان کرنا ہے, تاکہ جو ہماری عید ہے اس کا جو مزہ ہے وہ مزید جو ہے وہ دوبالا ہو سکے. موسم بھی اچھا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو پلانز ہیں, جو نوجوان ہیں ان کی جانب سے بھی پلان دیے جا رہے ہیں, مختلف سپاٹس کا وزٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو کچھ فوڈ پوائنٹس ہیں وہاں پہ بھی جو شہریوں کا رش ہے, جو موسم اچھا ہوتا جا رہا ہے وہاں پہ رش بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جیسا کہ 9 بجے کے قریب جو مختلف فوڈ پوائنٹس ہیں وہاں پہ اتنا جمع غفیر ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ملتی. بالکل فہد, اچھے پلانز ہو, اس پر عید ہو, اور خاص طور سے اگر موسم خوشگوار ہو جائے تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. کامران, آپ بتائے گا, ابھی ہم نے فہد اور کریم سے تو جانا کہ وہ اپنی عید کیسے منا رہے ہیں, کس کس کو انہوں نے عیدی بانٹی اور کس کس سے وصول کیے. آپ بتائیں, آپ کی عیدی بانٹتے بانٹتے ہی گزر گئی ہے, یا کسی سے آپ نے عیدی بھی وصول کی ہے؟ اب شاید وہ عمر نہیں رہا کہ ہمیں کوئی عیدی دے, تو ہم دینے والوں میں سے بن گئے ہیں. تو صبح جیسے اٹھ گئے تو جو میرے بچے تھے, اسی طرح جتنے بھی بھانجے بھتیجے تھے, تو وہ آئے اور یہی بتا رہے تھے کہ عیدی ہمیں ملنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے بھی اب پارس کی طرف رخ کر لیا. اور عیدی میرے والد سے باقی جتنے بھی تھے, تو مجھ سمیت سب سے لے کے اب انہوں نے بھی پارک کا رخ کر لیا. اس کے بعد میں آفس آ گئی, یعنی ڈیوٹی پر ہوں, اور اسی طرح وہ اب جا کے جس طرح اس پارک میں اور باقی پارکس میں بچے انجوائے کر رہے, تو عید ہوتی بچوں کی ہو, تو اسی طرح یہ بچے جو وہ اپنی عید انجوائے کر رہے, اور ان کا سب کا ایک ہی عزم ہے آج کے دن کہ آج کی جو عید ہے وہ کامران, مجھے کہنا ہوگی کہ جو خیبر پختونخوا اور پشاور کے خاص کھانے ہیں وہ میرے لیے بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں, اینڈ آئی
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जब आप कराची आएंगे या हम आपके पास आएंगे तो जरूर आपसे इस तौर से ईदी वसूल करेंगे कि हम पेशावरी खाने जो है आपके साथ जरूरी एंजॉय करेंगे। पेशावर से हमारे नुमाइंदे, इस्लामाबाद से हमें फहद हमारे नुमाइंदे अपडेट करते, जबकि कराची से हमारे साथ करीम मलिक मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए।